आज हम लोग वलित पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, जिसे मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है और जिसे नवीर पर्वत भी कहा जाता है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि वलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है, और एक बार फिर उस पॉइंट को मैंने यहाँ नोट कर दिया है कि जब चट्टानों में पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उसे मोड़दार या वलित पर्वत कहते हैं। देखिए ध्यान से, मोड़ पड़ जाता है या वलन पड़ जाता है तो मोड़ से मोड़दार पर्वत, वलन से वलित पर्वत का निर्माण हो जाता है। वलित पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत है। आप जानते हैं हिमालय पर्वत जो कि एक वलित पर्वत है, यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। थर्ड है, इस पर्वत का निर्माण टर्शियरी युग में हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि वलित पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ है, या क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि टर्शियरी युग में किस पर्वत का निर्माण हुआ है, या वलित पर्वत किस युग में निर्मित हुए हैं। आगे इन पर्वतों में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, सेडिमेंट्री रॉक पाई जाती है, और पूरे दुनिया में जितने वलित पर्वत हैं सभी चाप यानी कर्व की आकृति में फैले हुए हैं, जो अभी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दिखा दूंगा। इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब आइए हम आपको वलित पर्वत के उदाहरण दे देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिमालय पर्वत के बारे में, जो एक वलित पर्वत है जिसका विस्तार कई देशों में है, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे अपने देश के बारे में विशेष तौर पर। लेकिन चीज़ें हम आपको पूरी बता देते हैं कि हिमालय पर्वत का विस्तार किन किन देशों में है। जब हम बात करते हैं उदाहरण की, तो देखिए जो नंबर 1 आपका आता है वह हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत, हम यहाँ केवल भारत लिख रहे हैं, जबकि हिमालय पर्वत का विस्तार केवल भारत में नहीं है, बल्कि कुछ भाग पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, चीन में है, नेपाल में है, भूटान में है, म्यांमार में है, बांग्लादेश में भी है। लेकिन हम केवल भारत लिख रहे हैं यहाँ पर। वलित पर्वत का निर्माण ये आपका हिमालय पर्वत हो गया। इसके बाद मैं इसको अभी आपको फिगर के माध्यम से दिखा दूंगा। दूसरा पर्वत आप लीजिए रॉकी पर्वत। यह आपका उत्तरी अमेरिका में है। थर्ड है आपका एंडीज पर्वत। यह आपका दक्षिणी अमेरिका में है। फोर्थ आपका एटलस पर्वत है। यह आपका उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है। इसके बाद आपका है आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत यह इटली में है, और यह इटली यूरोप में है। इसके बाद आपका आता है जो नेक्स्ट पर्वत है वह यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत है और यह रूस में है। 2 पर्वत और है जो मैं आपको आगे दे देता हूँ। एक है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, नंबर 7 हो जाएगा आपका।
डिवाइडिंग रेंज। बच्चों ये कैमरे में नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं बाकी को यहाँ पर इसको इरेज करके लिख देता हूँ। आप एक बार इसको देख लीजिए। मैं इसका लोकेशन आपको पहले दिखा देता हूँ। जो हिमालय पर्वत है, आप देखिए, ये भारत का मैप है। जो लोकेशन है हिमालय पर्वत का बच्चों, ये भाग है इसका, यही आपका भाग है, हिमालय वाला भाग है। यहीं पर हिमालय पर्वत है, जो भारत में भी है, कुछ पोर्शन पाकिस्तान में है, कुछ अफगानिस्तान में है, चीन में है, नेपाल में है, भूटान में है, म्यांमार में है, बांग्लादेश में है। और आप इसकी आकृति देखिए, ये कर्व के शेप में है, जो आपको बताया गया है कि इसकी आकृति कैसी होती, जितने मोड़दार पर्वत है तो इनकी आकृति कर्व के शेप में होता है, चाप की आकृति में फैले हुए हैं। यह तो आपने हिमालय पर्वत का एग्जाम्पल देख लिया। रॉकी पर्वत जो उत्तरी अमेरिका में है, मैं उसे भी आपको दिखा देता हूँ। ये पोस्टर अच्छा नहीं बना बच्चों, मैं ठीक कर रहा हूँ इसको। चलिए, ये बन गया लगभग। ये हमारा उत्तरी अमेरिका है। और रॉकी पर्वत जो है आपका, यहाँ उसका लोकेशन है। ये देखिए रॉकी पर्वत है जो उत्तरी अमेरिका में है, ये आपका उत्तरी अमेरिका है। और ये दक्षिणी अमेरिका है। और यहाँ पर एंडीज पर्वत है, यही एंडीज पर्वत देख लीजिए है। एंडीज पर्वत पूरे विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड इज एंडीज माउंटेन। तो यहाँ आपका एंडीज है, यहाँ आपका रॉकी है। दोनों जो उदाहरण हैं वह वलित पर्वत के हैं या मोड़दार पर्वत के हैं। जो एंडीज पर्वत की लंबाई है वह 7,250 किलोमीटर है बच्चों। तो ये बहुत सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। अब आप एटलस पर्वत को देख लीजिए। आप इसको देख लिया। एटलस पर्वत जो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये अफ्रीका बन गया। एटलस पर्वत का जो लोकेशन है वह यहाँ पर है। ये आपने देख लिया। आल्प्स पर्वत के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आल्प्स पर्वत है जो यूरोप में है। इसके लिए हमें पूरे वर्ल्ड का मैप ड्रा करना पड़ेगा। मैं जल्दी से करने का प्रयास करता हूँ। इसका आल्प्स पर्वत की लोकेशन बच्चों यहाँ आएगा। ये आल्प्स है और यूराल पर्वत यहाँ है। यूराल पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो एशिया और यूरोप का बॉर्डर बनाता है। इधर एशिया है, इधर यूरोप है, और ये बॉर्डर का काम करता है, सीमा रेखा का काम करता है। और यह रूस में है, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो आपने आल्प्स पर्वत देखा, यूराल पर्वत देखा, एक दो पर्वत और है बच्चों जो मैं आपको आगे दे रहा हूँ। एक है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, दूसरा है ड्रैकेंसबर्ग। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ड्रैकेंसबर्ग दोनों मैं देता हूँ। नंबर 7 हो जाएगा। नंबर 7 आपका है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज।
अंग्रेजी का वर्ड है ये। यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है आपका ऑस्ट्रेलिया में है। अभी मैं इसको फिगर के माध्यम से दिखा दूंगा। ये ऑस्ट्रेलिया में है और इसका बच्चों ये तो अंग्रेजी का वर्ड है। हिंदी में इसका जो दूसरा नाम दिया गया है वह विशाल विभाजक पर्वत श्रेणी। जानते रहिए आप, विशाल विभाजक पर्वत श्रेणी, हिंदी में इसको कहा जाता है विशाल विभाजक पर्वत श्रेणी। और आठवां जो आपका आता है वह आपका है ड्रेकेनबर्ग पर्वत। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और ये आपका है दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका। मैं दोनों आपको दिखा दे रहा हूँ। जो ऑस्ट्रेलिया का है बच्चों देखिए, ये लोकेशन इसका यहाँ है, यही है, ये ऑस्ट्रेलिया है। और उसमें जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी वाले भाग में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पाया जाता है, जो इसका लोकेशन यहाँ हो जाता है। हम ड्रैकेंसबर्ग की बात करते हैं तो हमें अफ्रीका ड्रा करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, ये है, ये लोकेशन आप इसका ड्रैकेंसबर्ग का है। तो जितने भी वलित पर्वत में उदाहरण थे वह सभी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।